नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच में महिला आंचल के प्रमुख कथन जो कि परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। यह मुख्य संवाद साथियों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला कथन है साथियों, पैसा वाला अधर्म भी करेगा तो वह धर्म ही होगा। साथियों, ये कथन राम खिलावन यादव जो कि यादव टोली के मुखिया हैं, उनका कथन है। जब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक अपनी बेटी का बरखी करते हैं और उसमें साथियों बिना विवाह के ही विश्वनाथ प्रसाद की जो पुत्री है कमली, उसको बेटा पैदा होता है। तो उस समय ये भोज देते हैं पूरे गांव वाले को। तो उसी समय का कथन है, राम खिलावन यादव जी कह रहे हैं कि पैसा वाला अगर अधर्म भी करेगा तो धर्म ही होगा। अगला कथन है साथियों बावन दास का। बावन दास एक गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। यह कई बार उपन्यास में भारत माता बेजार हो रही है इस संवाद को कहते हुए पाया गया है। अगला कथन है साथियों, बावन दास ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो ही डग में नाप दिया। साथियों, ये उपन्यास के अंत में ये प्रसंग आया है जब बावन दास के शव को नागर नदी में फेंक देते हैं पाकिस्तान के सैनिक। तो एक दो ही कदम पे हिंदुस्तान था, दो ही कदम पे पाकिस्तान था। और ऐसा लगता है कि बावन दास ने दो आज़ाद देश जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में जो बंटवारा हुआ था, उसकी ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो ही डग में नाप लिया। ये फणीश्वर नाथ रेणु कह रहे हैं, कोई पात्र महिला आंचल का नहीं कह रहा है। साथियों, अगला कथन है, इंद्र का वज्र भी फूल हो जाएगा। ये जोतकी काका हीरुष कह रहे हैं। साथियों, ये आंचलिक उपन्यास है और जोतकी काका का मतलब होता है साथियों ज्योतिषी। ये ब्राह्मण टोली के एक व्यक्ति हैं जिनका जो ज्योतिषी के विद्वान हैं। तो ज्योतिषी को ये लोग विकृत रूप अपभ्रंश में जोतकी कहते हैं। तो जोतकी काका हीरुष कह रहे हैं कि इंद्र का वज्र इतना कठिन है लेकिन वह भी फूल हो जाएगा अगर भगवान की कृपा रही तो। साथियों, अगला कथन है, यह डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का है। यह कथन साथियों फारबिसगंज के एक नौतुरिया नेता छोटन बाबू जिला कांग्रेसी के सेक्रेटरी हैं। इनको पता लग जाता है ये मेरीगंज में जो डॉक्टर प्रशांत है, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और जेल में भेज दिया गया था, इसे नज़रबंद किया गया था। ये बात जब छोटन बाबू को पता चलता है तो यह जाके वहाँ के दरोगा से बताते हैं कि यह डॉक्टर एक कम्युनिस्ट पार्टी का है। और फिर दरोगा डॉक्टर प्रशांत को कैद कर लेते हैं संथालों को विद्रोह के आरोप में। साथियों, अगला कथन है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। साथियों, ये कथन यादव टोली का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालीचरण। कालीचरण का ये कथन है साथियों। कालीचरण एक सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेता है और यह वहाँ की जनता को कांग्रेस की विचारधारा से एक अलग विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा को अपनी बात आम जन तक पहुँचाता है साथियों। और उसी समय का एक कथन है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। फिर साथियों, तुम लोग ही ज़मीन के असल मालिक हो। कानून है जिसने 3 साल तक ज़मीन को जोता बोया है, ज़मीन उसी की होगी। यह भी कथन साथियों डॉक्टर प्रशांत का है। जब संथाल जो कि निरीह, पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, डॉक्टर प्रशांत का स्नेह है, वे डॉक्टर कम समाज सेवक के रूप में ज़्यादा मेरीगंज में अपना योगदान दिए हैं। उसी समय का एक कथन है कि 3 साल तक जो ज़मीन जोता बोया जाता है, ज़मीन उसी की होती है, ऐसा एक कानून आया है। तो ये डॉक्टर प्रशांत का कहना है। साथियों, माँ अब तुम्हारा डॉक्टर खुद बेहोश होने लगा है, आधे घंटे से दीवार की ओर एकटक देख रहा है। साथियों, ये साथियों कमली अपनी माँ से कहती है। कमली अपनी माँ से साथियों कहती है कि माँ, ये साथियों गलत यहाँ टाइप हो गया है। माँ अब तुम्हारा डॉक्टर खुद
बेहोश होने लगा है, आधे घंटे से दीवार की ओर एकटक देख रहा है। मतलब कमली जो है, जो विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है तहसीलदार की, वो अपने माँ से कहती है कि डॉक्टर मेरा इलाज करते करते अब खुद बेहोश होने लगा है। मतलब वो बता रही है अपनी माँ से कि मेरे प्रेम में ये दीवाना हो गया है। फिर साथियों अगला कथन है, मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर डॉक्टर ने अपने से लिया है। अभी कमली की माँ प्रत्युत्तर दे रही है कि चूँकि कमली को बेहोश होने की बीमारी थी, अब ये भी डॉक्टर कमली के सौंदर्य रूप में मुग्ध है और इसलिए यह भी बेहोश होने लगा है। तो माँ का कहना है कि मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर डॉक्टर ने अपने से लिया है। अगला कथन है साथियों, दरस परस सत्संग से छूटे मन का मैल। दरस परस सत्संग से छूटे मन का मैल। साथियों ये बीजक की एक लाइन है जिसे कोठारिन लक्ष्मी दासी यहाँ महिला आंचल में कहती है कि दर्शन करने से और स्पर्श सत्संग से छूटे मन का मैल जो है साफ हो जाता है। ये कोठारिन लक्ष्मी दासी है जो कि कबीर मठ के जो स्वामी हैं सेवादास, उनकी मठ में रहने वाली एक कोठारिन है। अगला कथन है साथियों, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। ये महंत सेवादास बालदेव के लिए कहते हैं साथियों। महंत सेवादास कबीर मठ के महंत हैं और ये जब बालदेव इनके मठ में आते हैं तो बालदेव के चरित्र से महंत ने अपने अनुभव से तौल लिया कि आदमी बहुत ही अच्छे विचार का है, एक बिना किसी लालच के इस मठ में आता है। तो महंत सेवादास का कथन है कि शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। साथियों अगला कथन है, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। ये डॉक्टर तरफदार कहते हैं कि जो व्यक्ति भावुक ज़्यादा होते हैं वह भी एक खतरनाक रोग की तरह ही है, भावुकता। अगला कथन है साथियों, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है, बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगलकारी, पहुँचते ही पत्र देना। ये डॉक्टर ममता का कथन है। जब डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज के लिए रवाना होते हैं नाव पर बैठने जाते हैं, उसी समय डॉक्टर ममता पहुंचती है और वह उसी का कथन है, सब कपड़ा लेने आए हैं, जाओ जाओ मिलेगा कपड़ा। इनकलाब बोलता है, मतलब ही भी समझता है। साथियों ये मौलवी साहब का कथन है। मौलवी साहब ये बताते हैं मेरीगंज के जो ग्रामीण लोग हैं ये इनकलाब बोलने नहीं आए हैं, ये कपड़ा बंट रहा है, कपड़ा के लालच में आए हैं। अगला कथन है साथियों, जिस तरह सूरज का डूबना एक महान सच है, पूंजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों, धरती के सच्चे मालिकों, उठो क्रांति का मशाल लेकर आगे बढ़ो। ये साथियों महिला आंचल उपन्यास में एक सैनिक है, उसके मुंह से कहलवाया गया है। अगला कथन साथियों, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, और चरखा की बदौलत मोरा द्वार झूले हाथी। ये साथियों मंगला मास्टराइन है। ये गांधी का चरखा और सूत कपास का प्रचार हो रहा है पूरे देश में। उसी समय मंगला मास्टरनी ये बता रही है, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, और चरखा की बदौलत मोरा द्वार झूले हाथी। तो साथियों इसे आप लोग जानते रहिए, मंगला मास्टराइन का ही कथन है। दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है तो हमें नहीं मालूम पता, नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को, जो भी हो हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। साथियों ये डॉक्टर प्रशांत हैं, चूँकि पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल किए हैं, तो इन्हें दिल माने भावना और सहृदयता इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये सिर्फ किडनी, लीवर, हार्ट, यही सब लंग्स वगैरह की बात करते हैं। फिर ज्योतिषी काका माने ज्योतिषी जो थे ब्राह्मण टोली के, उनका कथन है, बिना लक्ष्मी की पूजा की वहीं बस्ता में हाथ नहीं लगाया जाए। शुक्रवार को शुभ दिन है, कार्यारंभ, यात्रा, गृह निर्माण आदि। ये ज्योतिषी काका जो है, जो नए तहसीलदार हैं हरगौरी, जिनका नाम है हरगौरी सिंह, जो कि शिव शक्कर सिंह के पुत्र हैं, उनके लिए बताते हैं ज्योतिषी काका कि शुक्रवार का दिन शुभ है, उसी दिन जो है अपना बही खाता बस्ता पे हाथ लगाना। फिर बूढ़ा व्यक्ति प्रशांत से कहता है, हुजूर लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है।
साथियों ये प्रशांत जब मेरीगंज में हैजा फैल गया था तो एक लड़की का इलाज कर रहे हैं, तो उस समय लड़की का बाप जो कि बहुत गरीब है वह बताता है कि इतना बड़ा बड़ा ग्लूकोज के बाटल का मैं दाम नहीं दे पाऊँगा, बैल बेचकर भी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो वो घबरा जाता है और कहता है हुजूर लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर प्रशांत तो बहुत नेक व्यक्ति थे, वे निःशुल्क ही इलाज सबका करते हैं। साथियों महिलांचल में एक बालक है जिसका नाम है गणेश, जिसे पार्वती मौसी जिसका लालन पालन करती है। और डॉक्टर प्रशांत और कमली को जब शाम को टहलते जाते हैं तो उसी समय देख कर कहते हैं पूरब से साहेब आया पश्चिम से मेम, साहेब बोले गिटिल पिटिल खिलखिल हंसे मेम। साथियों ये गणेश जो 10-12 साल का बालक है उसके मुंह से कहलवाया गया है। उसके बाद साथियों इसमें एक महिलांचल में एक पात्र है जो बेतार का तार माने सुमृत दास है, वह ऐसे ही न्यूज बना दिया करता है। तो उसके मुख से कहलवाया गया है कि हर गौरी बाबू हीरा आदमी है। तो हर गौरी जो है तहसीलदार है, नए तहसीलदार हैं। इसके पहले तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक थे जो कि बहुत ही चलते आदमी थे और सारी विद्याओं के माहिर थे। लेकिन हरगौरी एक नेक दिन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। तो उनके विषय में सुमृत दास का कथन है, आज शायद यही पागलपन सवार हुआ था, अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुण है। साथियों ये तहसीलदार विश्वनाथ अपनी पुत्री कमली और डॉक्टर प्रशांत को जब शाम को टहलते हुए देखते हैं तो उस समय का कथन है। फिर साथियों महिला आंचल की भूमिका में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं। पहला है मैंने इसके एक हिस्से की एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। साथियों यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु पूरा इशारा कर दे रहे हैं कि एक गांव को जो कि बहुत ही पिछड़ा गांव है उसी को प्रतीक मान करके मैंने समस्त मिथिलांचल का वर्णन कर दिया है एक ही गांव के जरिए। और दूसरा कथन साथियों है इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है साथियों। फणीश्वर नाथ रेणु इस महिला आंचल के भूमिका में कहते हैं और ये इशारा भी करते हैं कि महिला आंचल में मैंने जितने भी दृश्य रखे हैं पूरे पारदर्शिता से, पूरे ईमानदारी से, जो भी अच्छा बुरा है सबको मैंने व्यक्त किया है। इसी तरह से साथियों इस उपन्यास का जो प्रमुख कथन है हमने आपके बीच में लाने का एक प्रयत्न किया है। अगर साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।